हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं आपके बुक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 15, समय यानी टाइम। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। घड़ी का डायल 12 बराबर बराबर बड़े भागों में तथा 60 छोटे भागों में बटा होता है। आप पिछली कक्षा में घड़ी देखकर समय बताना सीख चुके हैं। अब दी गई सारणी को देखकर समय बताना सीखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, घंटे की सुई की स्थिति, मिनट की सुई की स्थिति, मिनट एंड समय। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर घंटे की सुई की स्थिति 4 व 5 के बीच में है, 4 व 5 के बीच में, और मिनट की सुई की स्थिति है 5 पर, तो मिनट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये देखिए। तो सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में कि मिनट की सुई है 5 पर, घंटे की सुई 4 व 5 के बीच में है। तो मिनट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जब मिनट की सुई एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाती है तो 5 मिनट बिताती है। 5 पे वो ऑलरेडी है, तो 5 गुना 5 25, और ये टाइम हो रहा है आपका 4:25। ऐसे ही अगर जो सुई है घंटे की वो 9 और 10 के बीच में है और सुई है मिनट की 8 पर, तो 8 की 5 से गुना कीजिए 40, और टाइम पे हो रहा है 9:40। ठीक है, 5 व 6 के बीच में है और मिनट की सुई 10 पर है, तो कितने मिनट हो रहे हैं, 50 मिनट हो रहे हैं, और टाइम है 5:50। क्लियर। उसी तरीके से अगर सुई है 1 व 2 के बीच पे और मिनट की सुई है 6 पर, तो कितने मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, 1:30। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, 1:30 को हम कहते हैं 1:30 और 2:30 को कहते हैं 2:30। ठीक है, 11 व 12 के बीच में अगर घंटे की सुई है और मिनट की सुई 4 पर है, तो 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, यानी 11:20। क्लियर। चलिए, इस घड़ी में घंटे की सुई 9 व 10 के बीच में है तथा मिनट की सुई 3 व 4 के बीच तीसरे विभाजन चिन्ह पर है। यानी आप कैसे कह सकते हैं, देखिए यहां तक तो उसने 15 मिनट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब देखिए 16, 17, 18, समझ में आ रहा है। 15 मिनट प्लस 3 यानी 18 मिनट, और जो आपके घंटे की सुई है वो 9 और 10 के बीच में है, तो यानी 9:18। क्लियर। चले आगे देखें, नेक्स्ट क्या बोला है, समय की इकाइयों का आपस में बदलना। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम सबको पता है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ऐसे ही अगर पूछा जाए एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट, और उस एक मिनट में भी 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड उस तरीके से हुए। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर देखिए क्या बोला है, 2 दिन 18 घंटों को घंटों में बदलिए। ये ऑलरेडी घंटे में है, पर 2 दिन को भी घंटों में बदलकर उस घंटों को जोड़ दीजिए, यानी 18 घंटों को उसमें जोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं कि 2 दिन यानी 2 गुना 24 घंटे, क्योंकि एक दिन में कितने होते हैं, 24 प्लस 18, तो कितने, 48 प्लस 18 बने आपके 66 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अगला उदाहरण क्या बोला गया है, 5 घंटे 45 मिनट को मिनटों में बदलिए। तो एक मिनट में कितने, सॉरी, एक मिनट में, माय बैड बच्चों, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो एक घंटे में 60 मिनट है, तो 5 को 60 से गुना कर दीजिए, तो 300 मिनट, और 45 मिनट ऑलरेडी है, तो 300 प्लस 45 आपके हुए 345 मिनट। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 8 मिनट 20 सेकंड को सेकंडों में बदलिए। तो एक मिनट में आप जानते हैं 60 सेकंड होते हैं, 8 मिनट में कैसे होंगे, 8 गुना 60 सेकंड, तो 480 सेकेंड, और 20 सेकेंड को उसमें जोड़ दीजिए, 480 प्लस 20, तो आपके कुल हुए 500 सेकेंड। उसी तरीके से अगला उदाहरण देखिए, 388 घंटों को दिन और घंटों में बदलिए। अब क्या बोला गया है बच्चों, आपको छोटी यूनिट दी है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब घंटों को आपको दिन में बदलना है, तो आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आपको 388 को क्या करना पड़ेगा, 388 को 24 से भाग देना पड़ेगा। जब आप 24 से भाग देंगे, तो जो आपका शेषफल आएगा वो आपके बनेंगे घंटे, और जो भागफल आएगा वो बनेगा दिन। ठीक है, तो 24 घंटे यानी एक दिन, तो 388 घंटे को डिवाइड किया आपने 24 से, तो 16 दिन 4 घंटे आए। कितने आए,
16 दिन 4 घंटे। 4 घंटे क्यों? क्योंकि 4 हमारा क्या है? शेषफल है और 16 हमारा भागफल है, दैट इज दिन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। उदाहरण 5 क्या बोला गया? उदाहरण 5 में 445 मिनटों को घंटे और मिनट में बदलिए। क्या करना है? अब की बार हमें मिनट को घंटों और मिनट पर बदलना है। तो किससे भाग करेंगे? 60 से, क्योंकि हमें पता है 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो 445 को आप 60 से भाग दीजिए। तो जो इस बार आपका शेषफल बचेगा वो होगा आपका मिनट यानी छोटी वाली क्वांटिटी, और जो भागफल आएगा वो होगा आपका घंटे। तो 7 घंटे और 25 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए क्या बोला गया है। 535 सेकंडों को मिनटों तथा सेकंडों में बदलिए। तो इस बार फिर से आप 60 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं। जब आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 8 मिनट 55 सेकंड। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है आपको मिनट और सेकंड में बदलिए। क्या करना है? मिनट और सेकंड में बदलना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके पास जो सेकंड है ना, तो 60 सेकंड मतलब क्या होता है? 1 मिनट, है ना। तो यहाँ पे चलिए 200 को भाग करते हैं किससे? 60 से। ठीक है, तो इस 60 को जब भाग करेंगे तो हमें पता है 60 दिया 180, तो कितना बचा बच्चों? 20। तो ये हो जाएगा आपका मिनट और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। तो जो आपका फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनटे और 20 सेकंड। ठीक है, ये था आपने 200 सेकंड को बदला है। आपके पास 200 सेकंड थे, आपने उसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से बच्चों बाकी की भी आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? दिन और घंटों में बदलिए। तो जब आपको दिन और घंटों में बदलना है तो क्या करेंगे? आपको पता है कि आपके पास 24 घंटे मतलब 1 दिन, है ना। जब आप इसे भाग करेंगे तो आपको पता है कि 1 दिन और कितने घंटे बच जाएंगे? 45 को अब डायरेक्ट 24 से घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा 21 घंटे बचेंगे। क्योंकि आपको पता है आप 45 को 24 से भाग देंगे, 24 से कम 24, क्योंकि 24 दूनी 48 हो जाता है, 48 छोटा होगा। तो आपके पास 1 दिन और 21 घंटे आएंगे। क्लियर? 1 दिन 21 घंटे। इसी तरीके से बाकी भी आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अब आपको बोला है घंटे और मिनट में बदलिए। तो यहाँ पे 75 मिनट है, 75 मिनट को दोबारा 60 से भाग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो ये आपका आएगा कितना? 1 घंटा और कितना बच जाएगा बच्चों? 15 मिनट। क्लियर? तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मिनटों में बदलिए। तो यहाँ पे 8 घंटे दे रखे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 8 को 60 से गुना कीजिए तो आपको मिलेगा 480 मिनट। ठीक है, अगला देखिए सेकंड में बदलिए। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो 18 गुना 60 सेकंड कितना आएगा बताइए सॉल्व करने पर? ये हो जाएगा बच्चों 108 यानी 1080 सेकंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? घंटों में बदलिए। तो 2 दिन यानी 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये हो गया आपका 48 घंटे। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे? 12 की 24 से गुना करेंगे और इस 10 घंटे को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो भी आपको टोटल घंटे पता चल जाएंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। तो 7 को 24 से गुना कर दीजिए, टोटल घंटे आपको पता चल जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है बच्चों? घंटे मिनट की जोड़ घटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। उदाहरण देखिए 4 घंटे 85 मिनट में 2 घंटे 20 मिनट जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे 85 प्लस 20। अब देखिए दोबारा समझिए बच्चों, पहले इन्होंने बोला है 4 घंटे 85 मिनट और फिर दूसरा क्या दिया है? 2 घंटे 20 मिनट जोड़िए। तो आप जानते हैं कि 85 प्लस 20 मिनट कितने होंगे बताइए? ये वाला मिनट और ये वाला मिनट 105 मिनट।
अब 105 मिनट को आप घंटे में बदल सकते हैं। कैसे? 60 मिनट प्लस 45 मिनट। अब इस 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा और ये 45 मिनट, है ना। अब आप जानते हैं पहले से आपके पास 4 घंटे 2 घंटे यहाँ पे 6 घंटे हो गए। यहाँ पे जो आपका पहले से हासिल में 1 घंटा है, कितना हो गया? 7 घंटे, है ना। तो 7 घंटे प्लस 45 मिनट, तो आपका टोटल टाइम आ गया। नेक्स्ट देखिए, 3 घंटा 30 मिनट में से 45 मिनट घटाइए। तो अब कैसे करेंगे बच्चों? देखिए 30 मिनट में से 45 मिनट नहीं घटा सकते, ये हमें पता है, क्योंकि 30 मिनट छोटा है। अतः 3 घंटे में से 1 घंटा हम मिनट में ले लेंगे। समझ में आया? तो 1 घंटा 30 मिनट, टोटल बैठा 90 मिनट, है ना। अब 90 मिनट में से 45 मिनट जाएगा तो 45 मिनट बच जाएगा। 2 घंटे हमारे पास पहले के बचे हुए हैं, तो 2 घंटे 45 मिनट। अगर आपको स्तंभ वाले में समझना है तो वो भी समझते हैं बच्चों। इसमें कैसे समझना है कि हमारे पास 3 घंटे 30 मिनट थे, 45 मिनट हमें घटाने हैं, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे? आपको पता है कि 30 मिनट में से 45 मिनट तो जाएगा नहीं घट सकता। तो अगर इसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह भी देखें तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है यहाँ पे 30 में से 45 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक उधार लेंगे। उधार में क्या आएगा हमारे पास? 1 घंटा। यहाँ पे आपके पास उधार में 1 घंटा आएगा, जो कि है 60 मिनट। अब इस 30 मिनट में वो 60 जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा? 90। अब इस 90 में से 45 घट सकता है, तो 45 बचा, और यहाँ पे कितना बचा है? 2 घंटे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। अब है हमारे पास अभ्यास। इसमें क्या बोला है? पहले जोड़िए। तो पहले देखिए आपको दिया गया है 6 घंटे 40 मिनट, 7 घंटे 25 मिनट, है ना। तो पहले जब आप इसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब बच्चों एक चीज समझिए, ये तो 65 हो गया, है ना, और ये कितना हो गया? 13, है ना। अगर हम इसे देखें तो ये है हमारे पास 13 घंटे, ठीक है, और 65 मिनट। अब जो ये 65 मिनट है हमारे पास, इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या? जो 65 मिनट है 60 मिनट प्लस 5 मिनट, और ये जो 60 मिनट है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 घंटा, है ना। तो 13 घंटे हमारे पास पहले से हैं, 13 घंटे प्लस 1 घंटे, 1 घंटा प्लस 5 मिनट, तो कुल कितने घंटे हो गए ये बताइए? कुल घंटे हो गए 14, ठीक है। तो 14 घंटे, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और 5 मिनट, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपका दूसरी साइड, मिनट के साइड 60 से छोटा ही नंबर होना चाहिए। जैसे ही 60 या 60 से बड़ा होता है आपको उसे घंटे में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए घटाइए। तो यहाँ पे घटाने के लिए बोला है, तो चीजों को समझिए पहले। आपको पता है कि 15 मिनट में से 45 मिनट तो हम नहीं घटा सकते, तो हम यहाँ से क्या लेंगे? उधार। ये हो जाएगा 1, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 घंटा उधार में, ठीक है। अब 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 45 पहले से है, 60 मिनट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 75 मिनट। 75 में से 45 घटाइए, कितना बचेगा? 30 मिनट और 1 घंटा। समझ में आया? इस तरीके से। चलिए आगे बढ़े, सॉल्व कर लेंगे आप बाकी भी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जोड़िए। 30 मिनट 35 मिनट 26 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 30 35 और 26 कितना होगा? चलिए 30 प्लस 35 प्लस 26, ये सारे के सारे क्या है हमारे? मिनट। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ये हो जाएगा 11, 1 हासिल, 3 3 3, यानी 91 मिनट। इतना ही होगा ना। चलिए ये तो हो गया। अब 91 मिनट, मैंने एक चीज बोली थी कि मिनट कभी भी 60 या 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे उससे बड़ा होगा आपको उसे घंटे में बदल देना है। तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 घंटा, ठीक है, फिर 31 मिनट। क्लियर है? 1 घंटा 31 मिनट, यानी 60 प्लस 31 91, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों बाकी भी आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं घटाइए पर। तो यहाँ पे है आपके पास घंटे
और ये है मिनट। ठीक है, तो घंटे कितने हैं 35, मिनट कितने हैं 35, घंटे कितने हैं 20, 45। ठीक है, अब चलिए घटाइए इसे। तो आपको पता है 35 में से 45 तो जाएगा नहीं, उधार ले लीजिए, हो जाएगा 34 और इसमें जुड़ जाएगा 60 यानी 1 घंटा, तो ये हो जाएगा 95। 95 में से जब 45 घटाओगे तो बचेगा 50 और 34 में से जब 20 जाएगा तो सीधे सीधे आपका बच जाएगा 14। समझ में आया? तो इसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है ये सारे? चलिए आगे बढ़े। अब हमें देखना है समय पर शाब्दिक प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम। सो उदाहरण देखिए, पल्लवी का विद्यालय 7:40 पूर्वाह्न पर आरंभ होता है। यह 5 घंटे 30 मिनट तक लगता है। विद्यालय की छुट्टी कब होती है? अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 7:40 पे शुरू किया है, ठीक है, और 5 घंटे 30 मिनट तक यानी इतने टाइम पे शुरू होके इतने बाद तक चलता है, तो छुट्टी उसकी कब हुई होगी आपको ये बताना है। तो 40 मिनट यहाँ पूरे हो चुके हैं, 30 मिनट यहाँ पूरे हो चुके हैं, तो कितने बैठे बच्चों 70 मिनट। 7 बज रहे थे, कितने बज रहे थे 7, पर यहाँ पे कितने घंटे बीत गए 5 घंटे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझिए बच्चों, 7:40, ठीक है, 5 घंटे बीत चुके हैं, तो कितना और होगा जोड़ेंगे अगर आप, तो चलिए एक चीज और समझते हैं। तो ये हुआ 12 घंटे, ठीक है, इन दोनों को। अब एक चीज समझिए बच्चों, ये 12 घंटे यानी 12 बजकर समथिंग कुछ हो रहा है, 12 बजकर कितना 70 मिनट। अब एक चीज मैंने बोली थी आपको कि घंटे 60 या 60 से बड़े होते ही, मिनट 60 या 60 से बड़े होते ही उसे घंटे में बदल देना है। मिनट यहाँ हमारा 70 है, तो इसे क्या आप तोड़कर 1 घंटा 10 मिनट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब जो 1 घंटा यहाँ पर हमारे पास है, क्या वो उस 12 घंटे में जुड़कर कितना हो जाएगा? 12 बज रहे हैं ना यहाँ पे, 7 से 5 घंटे आगे जाओ तो 12 बज गए, 12 में 1 घंटा और जोड़ दो तो 1 बज गए। कितने बज गए? 1। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुल टाइम हो चुका है हमारा 1 बजकर यानी 1:10। कैसे? 12 यहाँ बज गए थे, ठीक है, 12 में आपने 1 जोड़ा तो ये हो गए 13 यानी 1 बज गए, 1 बजे। अब यहाँ 10 मिनट बचा हुआ है तो आप लिख देंगे 1:10 यानी दोपहर का टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण, टीवी पर एक धारावाहिक 9:30 बजे अपराह्न पर शुरू हुआ तथा 10:15 अपराह्न पर खत्म हुआ। धारावाहिक कितने समय चला है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। कैसे? 9:30 बजे शुरू हुआ है, 10:15 खत्म हो चुका है, ठीक है, तो 10:15 और 9:30 बजे, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पर 15 में से 30 तो घटेगा नहीं, है ना, तो 1 घंटा आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा और 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 60 में जब 15 जोड़ा तो 75 हो गया, 75 में से 30 घटाइए तो बचा 45, ठीक है। अब 9 में से 9 को घटाइए, बचा 0, तो यानी वो धारावाहिक चला था 45 मिनट, ठीक है। उदाहरण 11 देखिए क्या बोला है, एक स्कूल के छात्र प्रतिदिन 25 मिनट प्रार्थना करते हैं, वे 6 दिनों में प्रार्थना पर कितना समय खर्च करते हैं? तो देखिए 1 दिन में प्रार्थना पर खर्च समय 25 है, 6 दिन के लिए हम 6 से गुना कर देंगे 150 मिनट। अब 150 मिनट को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें? आवर्स में यानी घंटे में, तो कितना होगा बच्चों? 60 से भाग कीजिए तो आपको पता है तोड़कर 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। भाग करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, बट इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये 1 घंटा 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे उन्होंने कुल समय खर्च किया है किस पे? प्रार्थना में 6 दिनों में, ठीक है। चलिए अब उसी के बेस पे आपके पास एक्सरसाइज है बच्चों। यहाँ पे क्या बोला है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज है। तो जैसे समझिए 7:45 बजे पूर्वाह्न से 6 घंटे 15 मिनट पहले क्या समय होगा? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 8:30 बजे अपराह्न से 3 घंटे 18 मिनट बाद क्या समय होगा? तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इस तरीके से बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। हमने इसके बेस पे उदाहरण भी देख लिए हैं। सो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी बच्चों आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।